तो आज हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में, शनि देव के बारे में। ठीक है, कि अलग अलग हाउस प्लेनेट में शनि देव किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम ये देखेंगे कि केवल नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी बहुत सारे आस्पेक्ट हैं। और आज आपको ये समझ में आएगा नॉर्मली क्या समझते हैं लोग कि नहीं नहीं, सैटर्न हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देता है, हमेशा प्रॉब्लम देता है। आपको आज ये समझ में आ जाएगा कि जो शनि देव दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। आप चाहे मैरिज की बात कीजिए, ठीक है, चाहे आप वेल्थ की बात कीजिए, आप इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो चीजें दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। जब वेल्थ की बात आती है तो वो जितना वेल्थ दे सकते हैं शनि देव ना, उतना कोई दूसरा प्लेनेट आपको नहीं दे सकता। ये हमको लगता है कि नहीं नहीं, शनि देव तो सिर्फ पॉवर्टी देते हैं। या रिलेशनशिप, हमको लगता है कि रिलेशनशिप खराब ही करेंगे। आपको समझ में आएगा जैसा रिलेशन वो दे सकते हैं वैसा कोई नहीं देगा। अब ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव और पॉजिटिव हर हाउस साइन और प्लेनेट, ठीक है, तो यहाँ भी है। दूसरा, आपको ये भी समझ में आएगा कि जो निगेटिव चीजें वो हमें परेशान करती क्यों है शनि देव को लेकर, तो उसमें हमारा भी रोल है। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि जुपिटर जैसा प्लेनेट जो सबसे बेनिफिक है वो निगेटिव रिजल्ट नहीं देता, वो भी देता है ना। तो आप देखेंगे जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हम खुद ही हैं। कुछ चीजें डेस्टिनी के हाथ में, कहीं कुछ चीजें हमारे हाथ में भी। अब जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि जब हम शनि देव को स्टडी करेंगे कि पहले, आज से बहुत साल पहले, हजारों साल पहले भी तो यही चीजें होती थी, तब लोगों की लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं था। तो हमारा सोसाइटी, हमारा लाइफ स्टाइल वैसा था। तो जब शनि देव की बात होगी तो देखिए, नाम भले सैटर्न है लेकिन लोगों को तो लगता है सैटर्न जितने हो सब सैटर्न देने वाला। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके चार्ट में वो आपका करियर है, या ओवरऑल कर्मों के कारण। ठीक, तो अब यहीं से आप समझ जाइए जितने सुख और दुख हैं उसमें कहीं ना कहीं मेजर रोल आपके कर्मों का है। ठीक, आप पहले ये समझते हैं पॉजिटिव चीजें इनकी कौन सी है, नेगेटिव कौन सी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम स्टडी करेंगे कि हर प्लेनेट, एक उसकी अपनी राशि होती है, एक मूल त्रिकोण राशि होती है, एक उसकी एग्जॉल्टेशन यानी उच्च की राशि होती है, एक डेबिलिटेशन यानी नीच की राशि होती है। सारे ग्रहों में अपनी इन चार राशियों का प्रोमिनेंट इफेक्ट आपको दिखाई देगा उनके रिजल्ट को स्टडी करते, और वो जिस जिस हाउस के कारक होते हैं। ठीक है, तो उससे हम समझेंगे। तो ओवरऑल हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि इनके पॉजिटिव साइड क्या है सैटर्न के। ठीक है, अब इसके साथ साथ निगेटिव डिस्कस करेंगे तभी पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन हम फोकस इस पे ही करेंगे कि इनका पॉजिटिव रिजल्ट क्या मिलता है। ज्यादातर ये है ना, सैटर्न सेवंथ हाउस में बैठा मैरिड लाइफ खराब कर देगा, ये एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, साढ़े सात ही आई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं हर बार। देखिए, अगर पॉजिटिव में जाए ना, सैटर्न आपके करियर का कारक है, तो करियर एक बहुत शॉर्ट टर्म है। ठीक है, ब्रॉड वे में अगर आप देखें तो ओवरऑल आपके जितने भी कर्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेशेंस कितना है आपके पास, धैर्य है कि नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसका कारक सैटर्न है, शनि देव। हार्ड वर्क आप कितना कर पाएंगे, लेबर हार्ड वर्क, कितनी मेच्योरिटी आपके अंदर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, वो सब सैटर्न। ठीक, और कितने आप डाउन टू अर्थ है, हम्बल है कि नहीं है, या ईगो ज्यादा है। तो हम्बल होने का जो ट्रेट है वो शनि देव बताता है। आप दूसरों के लिए क्या करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, गरीबों के लिए, डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि मासेस का भी कारक। ठीक, रिसर्च का कारक कहीं ना कहीं सैटर्न है, क्योंकि एट्थ हाउस का भी कारक होता है, एट्थ हाउस रिसर्च का है। ठीक है, हर हाउस में आपको दो कारक मिलेंगे, प्रधान कारक और एक सूक्ष्म कारक। ठीक, तो हालांकि हम हाउस के कारक आज नहीं डिस्कस करेंगे। परफेक्शन का कारक, ठीक है, किसी काम को लेके कितना परफेक्शन है, कितना पेशेंस है, वो सब सैटर्न यानी शनि देव बताते हैं। ठीक है, शनि देव बेसिकली डिले करते हैं, आप देखिए डिनाई तो नहीं करते। ठीक है, जब भी आपको किसी हाउस में प्रॉब्लम आ रहा है और किसी एरिया में लाइफ के प्रॉब्लम आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो शनि देव की वजह से है, तो वो अकेले उनकी वजह से नहीं है। वहां आपके और भी एफ्लिक्शन होंगे इस वजह से। अकेले शनि देव ऐसा नहीं है कि आपके सेवंथ हाउस में बैठे तो मैरिड लाइफ खराब कर देंगे, या सेकंड हाउस में बैठे तो आपको बिल्कुल गरीब बना देंगे। लेकिन हर प्लेनेट का अपना एक तरीका है रिजल्ट देने का, वो अलग चीज। लॉन्ग लास्टिंग जितनी चीजें वो सब शनि देव। तो ये सारा इनका पॉजिटिव साइड। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये डिनाई नहीं करते किसी चीज। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी हाउस या किसी प्लेनेट के साथ ये बैठे और उसके रिजल्ट को डिनाई करो कि नहीं ये आपकी लाइफ में होगा ही। ठीक, दूसरा, अगर इनके नेगेटिव साइड में अगर जाते हैं तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है,
ओवर थिंकिंग, चीजों को स्लो करते हैं, ठीक है। जिस हाउस में बैठेंगे उस बॉडी पार्ट का स्लो कर देंगे, ठीक है। जिस हाउस में बैठे हैं उसके सिग्निफिकेशंस को लेके आपको थोड़ा डिले तो करते ही। पेन डिजीज का कारक है, ठीक है, बीमारी देते हैं। इसके अलावा आप देखिए कहीं ना कहीं अननोन फियर भी रहता है, डर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी जहां पे सैटर्न होंगे शनि। और होता क्या है ना कि ये शनि देव का काम है चीजों को सप्रेस करना, ठीक है। अब आप इसको समझिए, जब कोई चीजें सप्रेस की जाए ना आपकी लाइफ में, तो उसके दो रिजल्ट हो। या तो अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये लाइफ में हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो आप सफर करेंगे। दूसरा साइड क्या होता है कि जब कोई चीज आपको ना मिल रही हो ना, तो आपके अंदर डिजायर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अब वो दोनों तरह से रिजल्ट दे सकती है वो डिजायर। अगर आपने सही रास्ता चूज किया, सही कर्म किए, तो उसका पॉजिटिव साइड ये होगा कि आपको वो चीज नहीं मिली, ठीक है, आपके अंदर डिजायर पैदा हो और आपने मेहनत की उसको अचीव कर लिया। दूसरा साइड ये हो सकता है कि आप उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए गलत रास्ते पे चले, गलत कर्म करें, तब वो प्रॉब्लम देगा। क्योंकि सारा खेल यहाँ कर्मों का है भाई। इच्छा तो हर इंसान के अंदर होती है ना कोई। समस्या यहीं से आती है, एक इंसान सही रास्ता चूज करता है, दूसरा गलत चूज कर लेता है, ठीक। तो ये चीजें हैं, ठीक। अब देखिए, एक एक चीज को स्टडी करेंगे। शनि देव 6 8 12 भावों के कारक, ठीक। 6th हाउस के सूक्ष्म कारक हैं, 8th हाउस के प्रधान कारक हैं, और 12th हाउस। अब आप यहां से देखिएगा कि जब आपके अंदर डिजायर पैदा होगी, सैटर्न जिस जिस हाउस में बैठेंगे, शनिदेव जिस जिस प्लेनेट के साथ बैठे, ठीक, वहां पे क्या करेंगे, चीजों को सप्रेस करेंगे और डिले करेंगे, ठीक है। आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे, क्या और टाइम लग रहा है, और थोड़ा टाइम, और थोड़ा टाइम, ठीक है। अब जिस इंसान के पास पेशेंस नहीं होगा और पेशेंस का कमी, कि वो परेशान हो जाएगा और उसको वो चीज मिल नहीं रही। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती कि वो चीज आपके आसपास होती नहीं है। कोई चीज अगर आपके आसपास ना हो तो उसकी इच्छा कभी नहीं होगी। मान लेते हैं आपकी किसी से बहुत ज्यादा एनिमिटी है, वो एकदम कट्टर दुश्मन, ठीक है, लेकिन आप उससे बहुत दूर रह रहे हैं, आपके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही आदमी 24 घंटे आपके आमने सामने ना, तो आप परेशान रहेंगे, इससे रिवेंज लेना ही है। तो शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं जिस प्लेनेट के साथ ना, वो चीजें आपके पास आसपास हो रही होती हैं, ठीक है। दूसरों को आप देख रहे हैं, मिल रही है, उनकी लाइफ चल रही है, हमारी लाइफ में नहीं हो रहा, इसलिए आप परेशान रहते हो और आपकी डिजायर बढ़ती जाती है, ठीक। अब इस डिजायर का क्या रिजल्ट होता है कि इंसान क्या करेगा, जब डिजायर होगा तो कोई ना कोई एफर्ट लगाएगा, कर्म करेगा, ठीक। अगर उसने सही कर्म किए तो अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और पेशेंस रखा तो समय आने पे मिल जाएगा। जल्दीबाजी दिखाई कि नहीं हमको शॉर्टकट लेना है, ठीक है, गलत कर्म किए, तो होता क्या है कि फिर इंसान मिस्टेक करता है। और वो सिंस और पाप का कारक जो है वो सब 6th हाउस, उसका कारक सैटर्न है, शनिदेव। छठा घर बताता है आपके षड रिपु को, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, द्वेष, इनसे युक्त होके आप कर्म करेंगे तो वो सब छठे घर। तो छठा घर डिजीज का भी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ईर्ष्या, जलन, अहंकार इससे युक्त होके अगर इसमें इन्वॉल्व होके कोई भी कर्म करेंगे अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, तो 6th हाउस एक्टिव होगा। हमने पाप किया, हमको कष्ट मिलेगा। उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, 8th हाउस, 8th हाउस के कारक शनिदेव। अब हमने गलत काम कर लिया, ठीक। जब गलत काम कर लिया तो सबसे पहले पीड़ा। 8th हाउस क्या है, पेन, ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन, स्कैंडल का पॉजिटिव साइड भी है इसकी, ठीक। लेकिन आप समझेंगे रिजल्ट कैसे मिले, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, जो 6th हाउस है ना, वो 10 से 9th है, 10th हाउस आपके कर्मों का है, उसका भाग्य है 6th हाउस। कर्मों का जो भाग्य है वो 6th हाउस में, 6th हाउस हार्ड वर्क का है, 6th हाउस षड रिपु का है, ठीक है। अब 6th हाउस क्या आपके सिंस को दिखाता है, आप सही कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो आपके कर्मों का भाग्य 6th हाउस पे डिपेंडेंट है। सही कर्म करेंगे कर्मों का रिजल्ट अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे खराब रिजल्ट। उसके बाद आ जाता है फिर 8th हाउस, अगर हमने सही कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो 8th हाउस है, ठीक। 8th हाउस की पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो 8th हाउस के पॉजिटिव ट्रेड आपको मिलेंगे। कैसे, देखिए, 8th हाउस 10 से 11th है पहले तो। 10वां घर कर्मों का होता है, ठीक है। और 11th हाउस क्या होता है, लाभ होता है, गेन्स का। किसी भी हाउस से 11th हाउस उसका गेन और उसका लाभ है,
लेकिन वही 11th हाउस आपके पनिशमेंट का भी। तो 10th हाउस से 11th है 8th हाउस आपका। इसीलिए कभी भी आप देखिए ना, आपके कर्मों का क्या फल होगा उसको मेजर कर पाना आसान नहीं किसी को। क्योंकि जो कर्मों का गेन यानी लाभ है 10th से 11th, वो 8th हाउस है। 8th हाउस सडन इवेंट दिखाता है, डार्क हाउस है। कभी भी कोई ये नहीं बता सकता कि इस इंसान ने अच्छे कर्म किए उसका अच्छा रिजल्ट होगा, बुरे किए तो बुरा होगा। मतलब अच्छे का तो अच्छा ही होगा, बुरे का बुरा होगा, लेकिन कब होगा किस तरीके से होगा हम कभी नहीं समझ। बहुत बार आप देखिए कोई इंसान बहुत बुरे कर्म कर रहा है, हमको लग रहा है ये तो बड़ा सुखी है। क्योंकि वो हम कभी नहीं जज कर सकते, वो 8th हाउस। कब होगा ये हमारे बस की बात नहीं। कर्मों के फल को जज कर पाना हमारे बस में नहीं। ठीक। तो 10 से 11th अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो 11th हाउस इनहेरिटेंस का है, सडन गेन्स, अनअर्न्ड चीजों का है, अनअर्न्ड वेल्थ। ठीक है। 8th हाउस सेकंड से 7th है। सेकंड हाउस क्या, आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली। 7th हाउस है 8th हाउस वहां से। मतलब 7th हाउस कंप्लीशन का होता है। किसी भी हाउस है 7th हाउस उसको कंप्लीट करता है। तो सेकंड हाउस को कंप्लीट करेगा 8th हाउस। आपके पास पॉजिटिव में बहुत इनहेरिटेंस है, बहुत पैतृक संपत्ति, अगर हम मेटेलिस्टिक उसमें जा रहे हैं। ठीक है। अनअर्न्ड वेल्थ है आपको, एंसेस्टर से किसी से मिली हुई। ठीक है। तो आपके पास पैसा, लग्जरी सब है, आपकी फैमिली लाइफ स्टेबल है। ठीक है। आप सुखी रहेंगे। लेकिन वही 7th हाउस मारक होता है। अगर आपने कर्म खराब किए, वहां से 11th है 10th हाउस से 8th हाउस, आपको नेगेटिव चीजें मिलेंगी, आपको बीमारी ऐसी दे देगा, लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। ठीक है। सेकंड हाउस के लिए मारक है, आपका पैसा भी चला जाएगा, गरीबी भी देगा आपको, फैमिली लाइफ भी आपकी ट्रबलसम बना देगी। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ये सब 8th हाउस। ठीक। अब देखिए इनहेरिटेंस की जब बात होती है, 8th हाउस इनहेरिटेंस केवल प्रॉपर्टी का नहीं होता। 10 से 11th है कर्मों का जो गेन है, मतलब पहले जो आपने कर्म किए हैं, पास्ट में किए हैं, इस लाइफ में जो कर्म करते आ रहे हैं, वो भी तो कर्मों का इनहेरिटेंस हो गया ना। ये भी एक रीजन है कि बहुत से लोग आप देखिए इस लाइफ में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी परेशान है। अब पहले क्या किया हो तो उनको भी नहीं पता ना। क्योंकि 10 से 11th 8th हाउस है। आपके कर्म भी एक तरह के इनहेरिटेंस है, आपकी फैमिली, आपके एंसेस्टर्स, आपके पीछे की जनरेशन से चले आ रहे हैं। हम केवल इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी को ही देख। आप देखिए बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं संसार में, फिर भी सबसे ज्यादा परेशान। बहुत से लोग बहुत बुरे हैं, मतलब नॉर्मल जो होता है, बुरा अच्छा तो क्या कहें, ठीक है, लेकिन वो फिर भी बहुत सुखी है। क्या रीजन है? 8th हाउस के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड। ठीक। अब 6th हाउस जब एक्टिव होगा, हमने गलत कर्म किए, पाप कर्म किए, षड रिपु हमारे एक्टिव हो गए, 8th हाउस में हमको पीड़ा देंगे। 12th हाउस का कारक है, 12th हाउस बंधन का भी है, मुक्ति का भी है। अच्छे कर्म किए होते तो मुक्त हो जाते, सही कर्म नहीं किए तो आप बंधे हुए रहेंगे। 12th हाउस आपके कंफर्ट को दिखाता है, कोई सुख आपके पास नहीं है। ठीक। और इसीलिए शनि देव का एक कारकत्व है ह्यूमिलिएशन का। फिर आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, डिसरिस्पेक्ट। ठीक। दूसरा, अगर किसी प्लेनेट को स्टडी करना है, ये तो हो गया इनके कारक को लेकर। अब अगर आप दूसरी साइड देखें ना, तो हर प्लेनेट का अपनी एक राशि होती है, ओन साइन। ठीक। तो आप देखिए शनि देव जो है मकर राशि के लॉर्ड, मकर राशि को रूल करते हैं। मकर राशि आपके कर्मों की। और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि। ओन साइन जो होता है वो एक तरीके से उसका घर है उस प्लेनेट। ठीक है, वहां वो कंफर्ट फील कर। जो मूल त्रिकोण साइन होता है, एक्चुअल रिजल्ट आपको वहां मिलते हैं, वो बेसिकली उसके ऑफिस की तरह बिहेव करता है। मूल का मतलब क्या, जड़। तो किसी भी प्लेनेट की इन डेप्थ स्टडी करने के लिए उसके मूल त्रिकोण राशि को जरूर देखिए। ठीक। और एक्सॉल्टेशन वाला जो साइन होता है वो किसी चीज की बिगिनिंग दिखाता है, शुरुआत उस प्लेनेट को लेकर। डेबिलिटेशन बताता है एंड होना। जैसे सन एरीज में एक्सॉल्टेड है, एरीज काल पुरुष के फर्स्ट हाउस की राशि। फर्स्ट हाउस जब आपका लाइफ शुरू हुआ, सन आत्मा का कारक। 7th हाउस सनसेट का है, लिब्रा साइन। 7th हाउस मारक भी है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा शरीर से चली गई, एंड हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप सैटर्न को देखेंगे तो 10th हाउस उसका ओन साइन, कैप्रिकॉन। ठीक। मूल त्रिकोण एक्वेरियस है।
तो कैप्रिकॉन साइन कर्मों का है, ठीक है। रिजल्ट वाला साइन आपका एक्वेरियस है, रिजल्ट भी है पनिशमेंट भी। तो जैसे कर्म करेंगे उस पर डिपेंड करेगा एक्वेरियस या 11th हाउस का रिजल्ट। अच्छे कर्म होंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। अगर आपने कर्म नहीं सही किए या बुरे कर्म किए तो एक्वेरियस उनका मूल त्रिकोण साइन है, आपके लिए पनिशमेंट देंगे वो, दंड। वो उनका ऑफिस है एक तरह से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा या आपकी लाइफ जो है दुखों से भरी रहेगी, सुख होंगे कि दुख होंगे, ठीक है। ये सब जो है आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, 10th के बाद ही 11th हाउस। तो आज हम इसी को समझेंगे कि सुख कब मिलेगा, दुख तो चलिए मिलता है। लेकिन ओवरऑल आप समझ रहे हैं ना, अगर आपने किसी भी चीज को लेकर डिजायर है, उसको लेकर पेशेंस रखा, हार्ड वर्क किया और अपने समय का वेट, ठीक है, और गलत मार्ग पे आप नहीं चले, तो 6 8 12 आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, ना ही शनिदेव आपको कोई प्रॉब्लम देंगे, ठीक। दूसरा देखिए, इनका एग्जॉल्टेशन साइन कौन सा है? लिब्रा। 3 7 11 काम त्रिकोण के हैं, ठीक है, मतलब डिजायर्स बताओ। एग्जॉल्टेशन बिगनिंग है, लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है। 7th हाउस आपकी डिजायर। कहीं भी दुख की शुरुआत ना हमेशा हमारी डिजायर से ही होती है। हमारे साथ चीटिंग होगी तो हमारी कोई ना कोई डिजायर थी, पैसों को लेकर हुआ, रिलेशनशिप को लेकर हुआ। अगर गलत इच्छा रखेंगे वहीं से आपके दुख की शुरुआत होगी। दूसरा, लिब्रा या 7th हाउस में सन डेबिलिटेटेड होता है। जब सूर्य जहां नीच का हो रहा है वहां शनिदेव उच्च के हो। सूर्य का नीच का होने का मतलब सूर्य आत्मा का कारक है, आपका आत्मज्ञान लुप्त हो रहा है, ठीक है। और कोई भी आपकी लाइफ में जो है ट्रबल आए ना, या कोई भी मैलेफिक प्लेनेट आपको ट्रबल दे, तो आप देखिएगा उस पर्टिकुलर एरिया में पहले आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप हमेशा गलत डिसीजन। वीनस आपका मैलेफिक प्लेनेट से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, ठीक है, आप हमेशा देखिएगा आपके पास अच्छे भी रिलेशन आएंगे, बुरे भी आएंगे लोग, ठीक है। आप खुद जो अच्छों को छोड़ के बुरे पार्टनर को चूज करते हैं, बाद में परेशान। आप चेक कीजिएगा, वीनस सैटर्न के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ, आप हम उन लोगों से हमेशा पूछेगा, हमेशा ये कहेंगे पता नहीं इनको क्या देख के चूज कर ली। दूसरा, तो 7th हाउस, दूसरा 7th हाउस ये भी बताता है वहां पे सन जो है डेबिलिटेटेड हो रहा है, तो सन आपकी कहीं ना कहीं ईगो को रिप्रेजेंट। सैटर्न एग्जॉल्टेड हो रहा तो बता रहा है आपको ईगो त्यागना पड़ेगा, ठीक है, हम्बल होना पड़ेगा। दूसरा, आप जो है दूसरों के लिए जीना सीखें। 7th हाउस पब्लिक का है, मासेस का, ठीक है। केवल और केवल अपने लिए मत जिए। अगर केवल आप आई मी या अपनी बात करते हैं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो ईगोइस्टिक होना, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ज्यादा इच्छाएं होना, यही सब आपके दुख का कारण। अब एरीज साइन फर्स्ट हाउस में मरण कारक होते हैं, एरीज जो काल पुरुष की फर्स्ट हाउस की राशि है वहां डेबिलिटेटेड हो जाता है, ठीक है। एरीज क्या, एरीज सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है। जितना आप अपनी बात करेंगे, केवल अपने बारे में सेल्फिश होकर सोचेंगे, उतना आपको ट्रबल मिलेगा। दूसरा, एरीज साइन फर्स्ट हाउस का बुद्धि, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न शनिदेव वहां नीच क्यों रहे हैं, क्या समझे आप इससे? इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप सद्बुद्धि रखेंगे तो कोई पीड़ा नहीं होगी। फर्स्ट हाउस ये बता रहा है एरीज साइन, ठीक है। वहां शनिदेव खुद नीच के हो जा रहे हैं, जो पीड़ा देने वाले हैं वहां कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तब आपको जरूर दुख मिलेगा। एरीज साइन में सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, सन। सन आत्मा का कार्य है। अगर आपके पास आत्मज्ञान है तो कोई आपको दुख नहीं देंगे शनि। लेकिन आपके अंदर आत्मज्ञान नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट है, तभी आपको दुख मिल रहा है। तुलसीदास जी ने कहा है ना शायद कि जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, तारी मति पहले हर ली, ऐसे कुछ कहा है ना। तो आप देखिए, जिसको दारुण दुख देना होता है उसकी पहले मति ही भ्रष्ट होती है। आप कोई भी शास्त्र पढ़े या किसी भी इंसान की लाइफ, आप अपनी लाइफ में भी देखें, कुछ भी जब आपके साथ गलत होगा उसके पहले कोई ना कोई सही एडवाइस, सही इंडिकेशन आपको मिल जाता है। कभी ऐसा होता ही नहीं, या आपको कहीं ना कहीं से खुद से फील आ जाए। लेकिन चूंकि हम अपने अंदर ही इतना उलझे हुए हैं ना, या आत्मज्ञान का कमी है, इस वजह से हम सही चीज पहचान नहीं पाते। भाई महाभारत में भी दुर्योधन को इतनी बार समझाया ही था ना। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो ये चीज है। अब आप समझ जाएगी जो चारों राशियां किस तरीके से रिजल्ट दें, किसी भी प्लेनेट को लेके इसी तरीके से स्टडी कर। एरीज में नीच का हो रहे हैं तो मतलब ये है कि कोई भी प्लेनेट जब नीच का हो जाता है तो उसके लिए आपको बहुत नीचे गिरना पड़ेगा।
तो उस साइन में नीच के हो जा रहे हैं, जो आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट हाउस। तो आप अपनी बुद्धि से नीच कर्म करें। जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, इंसान नीच कर्म नहीं कर सकता ना। तो एक ये भी रिजल्ट है कि आप ईगो त्यागिए, केवल अपने बारे में मत सोचिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। अब इसी तरीके से शनिदेव की तीन दृष्टियां होती हैं। लोग कहते हैं जुपिटर की दृष्टि में अमृत है, ठीक है। हालांकि आज हम दृष्टि की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट आपको देखिएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा दृष्टि के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा। शनिदेव की भी दृष्टि में अमृत है, ठीक है। अब वो कैसे है, वो हम अगले उसमें एक्सप्लेन कर देंगे अब, ठीक है। लेकिन आज पहले इन्हीं को समझ लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। इसीलिए आप देखिएगा किसी भी हाउस में जो है, जहां भी सैटर्न बैठे हो, जिस प्लेनेट के साथ बैठे हो, कभी आपको ऐसा नहीं कि वो चीज डिनाई हो जाए। फर्स्ट हाउस में बैठे तो इंसान को लगता है हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला, हम तो जीवन भर मेहनत कर रहे हैं, उतना क्रेडिट या अप्रिसिएशन नहीं मिला, ह्यूमिलिएशन ज्यादा मिल रहा है, हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं इशू है। लेकिन आप देखिए, ये इंसान अगर पेशेंस के साथ काम करे, एक दिन रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, आपने जल्दीबाजी दिखाई कि नहीं सामने वाला इतने कम टाइम में सक्सेसफुल हो गया, हम क्यों नहीं हुए, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस वही होती है जो इंसान पेशेंस रखता है। राहु और सैटर्न में डिफरेंस क्या है? राहु आपको सडन फेम दे सकता है, सडन कोई चीज दे सकता है, डाउनफॉल दे देगा। सैटर्न वाले एरिया में भी आप देखिएगा, जब हम अलग अलग प्लेनेट को स्टडी करेंगे, वो जब देता है तो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो फर्स्ट हाउस में होगा, तो जो सक्सेस या फेम आपको सैटर्न दे सकता है, शनिदेव दे सकते हैं, वो कोई नहीं देगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और फर्स्ट हाउस वाले इन जनरल वैसे भी हम्बल होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने बारे में सेल्फिश होके कम, सबके भले का सोचें। ठीक। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे, आप देखिए ऐसे लोगों का जन्म ही या तो पुअर फैमिली में होगा, या इनिशियली आपको पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, फैमिली लाइफ में इनको बहुत स्ट्रगल करना। लेकिन अगर कोई और एफ्लिक्शन नहीं है सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड पे मेजर, आप देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पर सैटर्न का जो रिजल्ट होता है, वो आप देखिए हार्डली आपको 32 तक डिले करे कहीं भी। 32 के बाद धीरे धीरे उनके आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने पेशेंस रखा, तो आप देखिए सैटर्न सेकंड हाउस में हो, सेकंड का लॉर्ड हो, ये लोग अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं। केवल वेल्थ ही अच्छा नहीं क्रिएट करते, चूंकि इन्होंने स्ट्रगल की होती है, तो इनको पैसे की वैल्यू पता होती है, सेविंग भी अच्छे करते हैं, उसको हैंडल कैसे करना वो भी इन्हें अच्छे से पता होता है। ये आपको उनकी तरह नहीं मिलेंगे कि अनाप शनाप पैसा उड़ाते हैं। तो सेकंड हाउस सैटर्न है, आपको इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा, पैसा लेकिन मिलेगा जरूर। अब जैसा मैंने कहा, और कोई डायर मेलेफिक एफ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेट शनि देव की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो नहीं, अकेले उनकी वजह से प्रॉब्लम नहीं। ठीक। आप देखिए, शनि देव आपके थर्ड भाव में, तीसरे भाव। तीसरा भाव एफर्ट और स्ट्रगल का होता है। शनि देव कर्मों के कारक, ऐसे इंसान को लगेगा हमें हर काम के लिए रिपीटेड एफर्ट लगाना। ठीक है, आप एफर्ट लगाएंगे, हो सकता है एक आदमी का काम एक बार में हो, आपका 3 बार में होगा, बट काम होगा जरूर। और आप हार नहीं मानेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। अपने भाई बहनों के लिए इन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। एक और प्रॉब्लम आता है, जिस हाउस में शनिदेव बैठते हैं, हमको लगता है ना, कई बार हमारे अंदर ईगो आ जाता है। हम जब काम करते हैं, हमें उस तरीके से क्रेडिट और अप्रिसिएशन नहीं मिलता, हमको लगता है हम ही ने सब कुछ किया। तो ये वाला जो ईगो है ना, कि हम कर रहे हैं, इससे आपको बचना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि शनिदेव का एक कारकत्व है वैराग्य, जैसा मैंने कहा ना कि सिक्स हाउस के कारक है। तो आपको षड रिपु को त्याग के वैराग्य वाला फीलिंग होना चाहिए। कर्मों से आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमने किया है। तो फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न बैठे, तो आप ये मत सोचिए कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आपका काम है कर्म करना, रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप ये मत सोचिए कि हमने किया है, आप नहीं है करने वाले। भाई अगर आपको करने का मौका मिला तो वो भी ऊपर वाले ने दिया, आपके बस में कुछ नहीं, वो चाहता तो वो भी नहीं मिलता। सेकंड हाउस में आपका सैटर्न, आपको फैमिली के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है। अब आपको लग रहा है फैमिली से हमको उतना अप्रिसिएशन या वो नहीं मिल रहा है, तो आप उसका ईगो मत रखिए कि नहीं नहीं, हमने तो फैमिली के लिए बहुत किया, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। समय आने पे मिलेगा आपको। लेकिन इस ईगो में मत रहिए कि नहीं आपकी वजह से फैमिली चल रही। ठीक है। हमने तो बहुत कुछ कर दिया अपने परिवार। और सेकंड हाउस आपका वेल्थ का है, वो आपको वेल्थ दे ही इसीलिए रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली के लिए करना है। अदरवाइज आपको नहीं देते। मान लेते हैं आपकी फैमिली में 4 लोग हैं,
तीन लोग नहीं कुछ करते लेकिन आपको मिल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी हो सकता था ना, आपको भी नहीं मिलता, फिर आप क्या करते? वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। तो आप ये ईगो मत रखिए, नहीं नहीं हमारे पास पैसा आ रहा, हमने पूरी फैमिली संभाल। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी डेस्टिनी में है तो आपको मिल रहा है और आपको उनके लिए करना है। अदरवाइज बाकी तीन लोगों को ही मिल सकता था, फिर आप क्या करते? थर्ड हाउस में सैटर्न बैठे, आप ये मत सोचिएगा हमने अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ कर दिया। ठीक है, आपको नेचर ने दिया ही इसीलिए है कि आप कर पाए। कहीं भी आपको कुछ चीजें मिल रही हैं तो केवल अपने लिए नहीं मिल रही, खासकर शनिदेव वाले एरिया में वो आपको मिल ही रही है दूसरों के लिए। यही आपका फेट है, आप करिए। समय आने पे आपको उनसे अप्रिसिएशन भी मिलेगा, भाई बहनों से क्रेडिट भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। थर्ड हाउस 7 से 9 होता है मैरिज के फॉर्च्यून। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ कितनी चलेगी, अच्छी चलेगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, चलेगी। जल्दीबाजी मत दिखाई कि नहीं नहीं हमने तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाई, हमने स्ट्रगल किया, हमने एफर्ट लगाया, फिर भी हमको कुछ सुख नहीं मिला। कभी भी थर्ड हाउस में सैटर्न बैठे अगर ज्यादा और कोई एफ्लिक्शन होंगे मैलेफिक के, मार्स राहु केतु, तभी मैरिड लाइफ खराब होगा, अकेले सैटर्न की वजह से नहीं। ठीक। इसके बाद ठीक, और जैसा मैंने कहा ना कि सैटर्न कहीं ना कहीं वैराग्य को रिप्रेजेंट, तो स्ट्रेस फ्री रहिए, ज्यादा लोड मत दीजिए, नहीं नहीं, और ज्यादा ईगो में भी मत रहिए। वैरागी आदमी कैसा, उसके अंदर ईगो नहीं होता, नहीं नहीं हमने ही सब कुछ किया। अगर आप इस एटीट्यूड से करेंगे, ईगो को त्याग के, और जो भी कर्म करेंगे वो षड रिपु वाली भावना नहीं होगी, ईर्ष्या जलन अहंकार वाली, आप देखिएगा आपसे ज्यादा ग्रोथ किसी को नहीं मिलेगी। और आप ये खास बात देखिए, शनिदेव जिस भाव में बैठेंगे आपको जो भी चीज मिल रही है ना, वो मिल ही इसी रीजन की वजह से रही। जिस दिन आपने ये सोच लिया नहीं, अरे हम हमारी वजह से सब हो रहा है ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आपको जो एबेंडेंस में चीजें दे रहे हैं ना, वो दी ही इसीलिए जा रही है, केवल आपके लिए नहीं, आपकी जिम्मेदारी है उस एरिया में लोगों के लिए। थर्ड हाउस आपको अपने सिबलिंग के लिए करना है, आपके फादर इन लॉ के लिए। आपके विवाह का भाग्य आप पे डिपेंडेंट। फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस आपकी मदर फैमिली का, आपको लगेगा हमने मदर के लिए बहुत कुछ किया, मदर तो हमें उतना प्रेम ही नहीं करती। ठीक है, फोर्थ हाउस मासेस का होता है, आपको सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है, फिर भी हो सकता है आपको सोसाइटी से उतना अप्रिसिएशन ना मिले, उतनी रिस्पेक्ट ना मिले। ठीक है, लेकिन आप करते जाइए, समय आने मिलेगा, आज नहीं तो कल लोग आपको पहचानेंगे जरूर। और नहीं भी पहचानेंगे तो आप समझ जाइए आपका जन्म ही इसीलिए हुआ, जो आपको चीजें मिली हैं लाइफ में इतनी एबंडेंस में। फोर्थ हाउस क्या, लग्जरी, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, उसके लिए आपको शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम बाद जरूर मिलेगा। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाए, एक से ज्यादा गाड़ियां हो जाए, तो मिली इसीलिए है कि आपके पास अपना तो है, आप उसका भोग कीजिए, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी कीजिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। भाई एक टाइम आप स्ट्रगल कर रहे थे इन्हीं चीजों की, आज ऊपर वाले ने आपको दिया तो इसीलिए दिया है ना। और वो स्ट्रगल होता इसीलिए कि आप पेशेंस रखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक समय के बाद कि जब हमारे पास नहीं था तो क्या होता है उसका फील, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर पाए। तो फोर्थ हाउस में तो पेशेंस रखिए, आप जल्दीबाजी मत कीजिए कि हम भी जल्दी से प्रॉपर्टी बना लें, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी गाड़ी सारे सुख मिल जाए। पेशेंस रखिए, आपको मिलेगा जरूर। फिफ्थ हाउस में है, ठीक है, कहते हैं फिफ्थ हाउस में सैटर्न चाइल्ड पर डिनाई करता है, नहीं डिनाई नहीं करता, अनलेस और अनटिल फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर जो उसका कारक है, सेवंथ हाउस बहुत एफ्लिक्टेड हो, अदरवाइज होगा क्या कि थोड़ा डिले होगा, एफर्ट लगेंगे, हो सकता है एक दो बार आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आए, बट बाकी पैरामीटर अगर आपके सही हैं तो आपको देगा। और ये भी है कि आपको बच्चे के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। कई केसेस में मैंने ये देखा है कि दोनों जो कपल हैं उनमें से एक ही इंसान जिसका फिफ्थ हाउस में सेट है ना, उसको लगता है हमें ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी बच्चे की, हमारा हस्बैंड या वाइफ हो तो जैसे कोई उसको लेना ही देना हो। लेकिन ये आपका फेट है, आपकी डेस्टिनी। अच्छा, फिफ्थ हाउस सेटन वालों को बच्चे चाहिए भी होते, तो आप पेशेंस रखिए, हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका डेस्टिनी है कि आपको दिया ही इसीलिए गया है, ये आपका कर्म है, शनिदेव कर्मों के कारण है। आपको ये कर्म करना है तो आप उसमें कोई इस तरीके की भावना मत रखिए, द्वेष वाली, अहंकार की हमें ही करना पड़ा, या आप ईगो दिखाएं अगर आप मैरिड हैं कि अपने पार्टनर के साथ, नहीं आपने तो कुछ किया नहीं, सारा कुछ हम ही को करना पड़ा। इस ईगो से मत चलिए, समय आएगा जैसा मैंने कहा ना वो। देखिए, एक्वेरियस मूल त्रिकोण राशि है, एक इंपॉर्टेंट बात आप ये भी समझिए, कुंभ राशि में कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड नहीं, ना लियो में होता है। क्यों? बाकी सब साइन में होता है। उसका रीजन है, कुंभ राशि क्या है,
गेन्स की राशि है, लाभ दिखा रही हो, पनिशमेंट की। ये आपके कर्मों के फल है। जब शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, ईश्वर जब कर्मों का फल देते हैं तो ऊंच नीच नहीं रखते कि इसने ऐसा किया था तो हम इसको कम देंगे, इसको ज्यादा देंगे, वहां पे कोई ऊंच नीच नहीं। तो जब कर्म, आपका जो शनिदेव है वो आपके कर्म बता रहे हैं, आप कर्म कीजिए, जब फल मिलने की बारी आएगी तो आपको मिल जाएगा जो उचित होगा। अच्छे किए होंगे तो अच्छे, बुरे किए होंगे तो बुरे, उसमें कोई इनइक्वेलिटी या पार्शियलिटी नहीं। तो फिफ्थ हाउस आपके फ्यूचर प्लानिंग का होता है। हमारा फ्यूचर प्लानिंग खराब ही इसीलिए होता है, फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का। ठीक है। कई बार ऐसे लोग झूठ बोलने लगते हैं, ठीक है, या फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी होता है, ठीक है, फियर या डर की वजह से आपका फ्यूचर प्लानिंग खराब हो जाएगा। लेकिन आप इस डर को दूर कीजिए। आप एक और सॉल्यूशन, ठीक है, एक तो पहली बात तो पेशेंस रखिए, आपका जो भी आपने प्लान किया फ्यूचर को लेके वो मैनिफेस्ट जरूर होगा, बस आप एफर्ट लगाते रहिए। बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे होंगे जरूर। आपको बच्चों के लिए कर्म करना जरूर पड़ रहा है, लेकिन एक टाइम बाद बच्चे इस बात को रियलाइज करेंगे। फिफ्थ हाउस सैटर्न वालों के बच्चे भी बहुत मैच्योर। दूसरा क्या है कि सैटर्न कैप्रिकॉर्न को रूल करता है, मकर राशि, वहां पे मार्स एक्सॉल्टेड। तो जहां जहां भी शनि देव आ रहे हैं ना, वहां का एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है मार्स वाला क्वालिटी। भाई, हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है, तो अमंगल को दूर यही करेंगे हनुमान जी। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या है कि जहां जहां भी शनि देव बैठे, फर्स्ट हाउस में बैठे, सेकंड में बैठे, थर्ड फोर्थ, वहां पे आपके अंदर एक डर बहुत हो, पता नहीं हमने ये किया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ये वाला डिसीजन लिया, क्योंकि आप रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन जब आपके अंदर विल पावर होगा स्ट्रांग, आपके अंदर करेज होगा और आप बिना डरे डिसीजन लेंगे, ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं। अब मैं यहाँ पे दूसरा साइड दिखाता हूँ। जहां भी शनिदेव बैठते हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम एक रीजन से और आता है, ठीक है। या तो हम ओवर थिंकिंग की वजह से डिले कर देते हैं, कोई एक्शन ले नहीं पाते, ठीक है, जो निगेटिव साइड है शनिदेव का। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, या तो हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, इम्पल्सिव, जबकि आपको ये दोनों ही नहीं करना। क्योंकि आप देखिए, कैप्रिकॉर्न कर्मों की राशि है, उसके लॉर्ड शनिदेव, लेकिन वहां पे एग्जॉल्टेड होता है मार्स। ठीक। तो बताता क्या है कि आपको कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना है, बट इतना भी मत सोचिए कि बस सोचते रहिए, इनिशिएटिव मत ले पाइए, जो मार्स वाला ट्रिक। पर दूसरा साइड ये भी है कि ये भी नहीं करना है कि आप टोटली मार्स की तरफ चले जाएं, बिना सोचे समझे एक्शन ले लें। सोचिए जितनी जरूरत है, बैलेंस बना के, फिर उसके बाद इनिशिएटिव भी लीजिए। अगर इस पैटर्न पे आप चलेंगे तो जहां जहां शनिदेव बैठे हैं जिस हाउस में, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यही मार्स का एग्जॉल्टेशन और सैटर्न की लॉर्डशिप कैप्रिकॉर्न राशि की बता रही। तो फिफ्थ हाउस में शनिदेव, तो ये नहीं कि इंपल्सिव होकर सीधे एक्शन ले लिया कोई भी फ्यूचर को लेकर, या इतना सोच रहे हैं कि आप कदम उठा ही नहीं पा रहे। क्योंकि कई बार फिफ्थ हाउस सैटर्न वाले इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं, इसकी वजह से इनका फ्यूचर प्लानिंग डिले हो जाता है। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करके राइट टाइम पे इनिशिएटिव लेना सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर प्लानिंग। ठीक। इसके बाद आप देखिए सिक्स हाउस में शनि देव। सिक्स हाउस आपके एनिमीज का है। अच्छा है, आपको एनिमीज से डील करने के लिए अच्छा है, क्योंकि एक मेलेफिक और क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं। सिक्स हाउस डिजीज का है, ठीक है। अब सिक्स हाउस में शनि देव बैठे, सिक्स हाउस हार्ड वर्क है, अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे, आलस दिखाएंगे, सिक्स हाउस ना एक्यूट डिजीज दिखाता है, जो आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आती है, तभी आपको बीमारियां आएंगी, अदरवाइज नहीं। तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, अपना रूटीन अच्छा। ठीक। ये सिक्स हाउस, सिक्स हाउस सर्विस का है, पेट एनिमल्स का है। आपको पेट एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, दूसरों के लिए बहुत सर्विस करनी पड़ेगी, करियर में हो सकता है आपको जॉब करनी पड़े। लेकिन आपको अक्सर ये लगेगा हम बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको मान लेते हैं जॉब में अच्छी सैलरी, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही, तो कोई जरूरी थोड़ी बिजनेस करे, हर आदमी बिजनेस थोड़ी करे। सबका अपना अपना फेट है, कोई बिजनेस करके सक्सेसफुल हो जाता है, कोई जॉब करके। नेचर लाइफ इसी तरीके से चल रही ना, हर आदमी बिजनेस ही कर लेगा तो जॉब कौन करेगा, हर आदमी जॉब कर लेगा तो बिजनेस कौन करेगा। तो एनिमीज से डील करने के लिए अच्छा है, बट अपने डेली रूटीन और हेल्थ को लेके ध्यान रखिए कि अपना रूटीन अच्छा रखिए, लेजीनेस मत दिखाइए। ठीक। सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठे, अब देखिए सेवंथ हाउस में सैटर्न है और कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो सैटर्न मैरिज डिले करेगा, जैसा मैंने कहा हर हाउस में। ज्यादा से ज्यादा डिले किसी भी हाउस के रिजल्ट को लेके सिर्फ 32 की एज तक, उसके बाद धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखाई देने लगे। मैरिज में डिले होगा, कभी डिनाई नहीं, मैरिज होगी। बस
निगेटिव अगर रोल प्ले कर रहा है तो इस इंसान के अंदर खुद डर रहता है, ये खुद डिसीजन लेने से डरते हैं, पता नहीं मैरिज हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। इसकी वजह से इनके दिमाग में फियर रहता है, बट डिले नहीं होगा, सॉरी डिनाई नहीं होगा, डिले होगा। और सैटर्न सेवंथ हाउस वाले बेस्ट पार्टनर होते हैं, अगर और कोई एफ्लिक्शन, इनसे ज्यादा डिवोटेड कोई नहीं होगा, डिवोशन का कारक। भाई आप देखिए शनिदेव को श्राप किस वजह से मिला था, उनकी जो वाइफ थी उनका वेट कर रही थी, ठीक है, वो भगवान की भक्ति में लगे थे, अब इससे ज्यादा डिवोशन किसी के पास हो सकता है क्या? अब वो बात अलग है डिवोशन जहां भी था, लेकिन डिवोशन तो था। तो सैटर्न यानी शनिदेव जिस हाउस में बैठे, आपसे ज्यादा डिवोटेड कोई नहीं हो, इसलिए भी आपको कई बार फील आता है कि हमें उस तरीके से अप्रिसिएशन नहीं मिला, या जो मिलना चाहिए था क्रेडिट नहीं मिला। सैटर्न सेवंथ हाउस वाले बेस्ट पार्टनर, बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं, बिल्कुल स्पाउस के लिए एक पैर पे खड़े रहे। प्लस हाँ, मैरिज में थोड़ा डिले होता है वो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैरिज डिनाई कर। और ये भी नहीं है कि मैरिड लाइफ आपकी खराब होगी, वो तभी खराब होगी जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड वीनस और बाकी एंटिटीज बहुत इफेक्टिव, ठीक है। हाँ, इनिशियली थोड़ा सा चैलेंज आता है, उसका रीजन है कि या तो ये लोग समझ नहीं पाते कैसे हैंडल करना है मैरिड लाइफ, ठीक है, क्योंकि उसका एक रीजन होता है। देखिए शनि देव कहीं ना कहीं रिजिडिटी भी देते हैं निगेटिव, तो आपको एक समस्या इसलिए भी आती है कि आप रिजिड ज्यादा हो जाते हैं। आपको उस पर्टिकुलर एरिया में कोई एडवाइस देना कि ऐसा नहीं ऐसा करना, तो आप तब तक कोई चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते अपनी लाइफ में, जब तक कि ऐसे सर्कमस्टेंसेज ना पैदा हो, जबकि वो कारक ही एट था उसके। लाइफ में कोई भी चेंज तभी आ सकता है जब आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाएं। आप ये सोचें कि मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, लेकिन डेली रूटीन ऐसा ही रहे, मेहनत भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सेविंग भी नहीं करनी, तो कैसा होगा? अपने प्रेजेंट स्टेटस को मेंटेन करते हुए आप चेंज नहीं ला सकते। जैसे अभी रिसेंट में मेरे नोन में एक लोगों ने कहा कि सर, हमारी वाइफ चाहती तो है कि लाइफ में सारे चेंज आ जाए, बट स्टेटस को ऐसे ही मेंटेन। तो अपने आप से कोई एफर्ट नहीं लगाना कि टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, ये मेहनत करनी है। तो प्रॉब्लम वहां पे शनि देव वाले हाउस में हम रिजिड हो जाते हैं। आप समय रहते खुद नहीं चेंज करेंगे तो लात मार के आपको परिवर्तन करवा दें, वो तो करना ही है। तो सैटर्न जब सेवंथ हाउस में होगा तो इनिशियली चैलेंज देता है, थोड़े टाइम पेशेंस रखिए, 1 2 3 साल बाद आपकी लाइफ स्टेबल होने लगेगी। क्यों? कहीं ना कहीं एक रीजन रिजिडिटी का भी ये भी होता है। देखिए जो फ्लेक्सिबल होने की एज होती है ना सीखने की, वो या तो बच्चे सीख सकते हैं या यूथ, ठीक है। जब आप 30 की एज क्रॉस कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर रिजिडिटी आ जाती है, उसके बाद इंसान सीख नहीं पाता। देखिए बच्चे जितना जल्दी कोई चीज ग्रैस्प कर लेते हैं, एडल्ट आदमी नहीं कर पाता। और जितना ज्यादा एज बढ़ता जाएगा उतना आपका जो लर्निंग प्रोसेस वो स्लो होता जाता है, आप सीखना नहीं चाहते। भाई एक पके हुए फल को आप और कितना पकाएंगे, ज्यादा पकाएंगे सड़ जाएगा। तो रिजिडिटी का कारण एक ये भी होता है, 30 32 तक आपने पेशेंस दिखाया, वो चीज नहीं हुई आपकी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं रिजिड हो जाते हैं। सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठे तो इंसान रिजिड हो गया, वो यूज टू हो चुका है अकेले रहने। तो किसी नई फैमिली में एडजस्ट करना, नए इंसान के साथ स्पेस शेयर करना, फिर उसके लिए प्रॉब्लम होता है। बट ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाएंगे, इनिशियली थोड़ा चैलेंजेस आएंगे 2 3 साल बाद, उसके बाद वो एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर और कोई एफिक्शन भी है चार्ट में, सीवियर मैरिड लाइफ में या सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड या वीनस के ऊपर, तब ये प्रॉब्लम सीवियर हो। कभी भी आप देखें ना, 30 35 36 का एज हो जाए और इंसान का मैरिज नहीं हो, उसके बाद मैरिज होने में सबसे बड़ा एक चैलेंज ये होता है कि वो इंसान खुद ही रिजिड हो जाता है। खासकर फीमेल्स के केस में मैंने देखा, उनको खुद ये लगने लगता है पता नहीं अब हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे नई फैमिली नए लोगों के साथ। वो भी स्पेशली अगर फीमेल वर्किंग है, क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहने के हैबिचुअल हो चुके हैं। जबकि 15 20 25 25 28 तक का एज ऐसा होता है जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, इजिली आपका माइंड सेट थॉट प्रोसेस जैसा होता है, सिचुएशन और एनवायरनमेंट आप ढल जाते हैं। एजेड लोग, बूढ़े लोग हर जगह नहीं रह पाते ना। तो जितना ज्यादा आपका एज बढ़ता जाएगा ना, उतने ज्यादा चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल हो जाते हैं, किसी भी लेवल पे हो, आपके थॉट प्रोसेस हो। भाई आपका किसी का फ्रैक्चर हो जाए कम एज में, जल्दी रिकवरी हो जाएगी, 60 की एज में हो तो नहीं हो सकती ना जल्दी। इम्यूनिटी आपकी कम एज में जितनी होती है उतनी बड़ी एडल्ट एज में नहीं होती ना, या ओल्ड एज। तो हर लेवल पे ये चीज काम करती है अगर आप प्रैक्टिकली समझें। तो ऐसा नहीं है कि सेवंथ हाउस सैटर्न वाला मैरिड लाइफ खराब ही कर देगा, स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर कोई और एफ्लिक्शन होगा तभी प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई और एफ्लिक्शन आ जाता है तो इंसान गलत रास्ते पे भी चला जाता है। क्यों? शनि देव का लेबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव साइड, ठीक है। तो क्या है, आप नीच कर्म करेंगे, ठीक है। तो सेवंथ हाउस सैटर्न है तो ऐसा नहीं है कि मैरिज होगी, नहीं होगी। देखिए बाकी चार्ट।
और देखिए सैटर्न ना चीजें लॉन्ग लास्टिंग चाहता है, ये भी एक प्रॉब्लम। सेवंथ हाउस सैटर्न वाले क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य को भी रिप्रेजेंट कर, कि मैरिज हो रिलेशनशिप हो तो लॉन्ग टर्म हो, अदरवाइज नहीं, उनको शॉर्ट टर्म कोई नहीं चाहिए। ये भी एक रीजन डिले का होता है। तो जिस भी हाउस में शनिदेव बैठे होंगे वहां चीजें आप लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म चीजें नहीं चाहिए। सेकंड हाउस है या 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम या वेल्थ जो स्टेबल होना चाहिए। भले मिले 50,000 लेकिन हर महीने मिलता रहे। ये नहीं है कि एक महीने 5 लाख मिला अगले महीने 5,000। तो ये सेवंथ हाउस में, ठीक है। अब सेवंथ हाउस में तो मार्स वाला ट्रेट लाइए, ठीक है भाई। आप ना विल पावर बढ़ाइए। भाई ऐसा तो ही नहीं है कि आप ही मैरिज कर रहे हैं, बाकी लोगों का भी तो हुआ है कि मैरिज होते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको बस रोना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये डर अपने अंदर से निकालिए, जब तक आप डरेंगे तब तक नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद आ जाता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में सैटर्न खराब नहीं होता, एट्थ हाउस लॉन्जिविटी। ठीक है, सैटर्न एट्थ हाउस में बैठे तो अच्छी लॉन्जिविटी देता है। बट एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज है, कहीं ना कहीं आपको हेल्थ ट्रबल तो देगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये कि लॉन्जिविटी अच्छी देगा। आप कभी देखिए आपको लॉन्जिविटी देगा, हाँ। और एट्थ हाउस अप्स एंड डाउन का है। आपके जीवन में परिवर्तन आपके कर्मों की वजह से ही आए। करियर में आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन। लेकिन एट्थ हाउस बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट है, आप इस तरीके का काम ही करें तो आपको उतना वो ट्रबल नहीं फेस करना पड़ेगा। LIC है, इंश्योरेंस है, इस तरीके की चीजें। ठीक है। आप जो कर्म वो कराना चाहते हैं उससे अलग हटके आप कोई और करना चाहेंगे, तभी आपको ज्यादा ट्रबल अप्स एंड डाउन फेस करना पड़ेगा। ठीक है। आपको इन लॉस के लिए बहुत कुछ करना है, करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आके, लेकिन उसको लेके कोई ईगो मत रखिए। अरे हमने तो बहुत कर दिया इनके लिए। पेशेंस रखिए, आप करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। नाइन्थ हाउस में चला जाए। नाइन्थ हाउस में आपको नॉलेज के लिए बहुत मेहनत करवाएगा, बट नॉलेज देगा। जुपिटर सैटर्न नाइन्थ हाउस सैटर्न, आप ऐसे लोगों के पास एक्सट्रीम नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है। फादर के लिए ठीक है, आपको करना पड़ेगा, फादर ने आपके लिए किया, आपको उनके लिए करना पड़ेगा। नहीं आपकी बन रही, नहीं उनसे टर्म्स बहुत नहीं अप्रिसिएशन आपको मिल रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं। आज नहीं तो कल वो रियलाइज करेंगे, ऐसी बात नहीं। और होता ही है कि सैटर्न जिस हाउस में बैठा होता है वो लोग रियलाइजेशन होता है उन लोगों को, लेकिन सम हाउ चाहे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपको लेकर या जो भी समझ। ठीक है। फादर के आपको रियलाइजेशन है कि आप उनके लिए कर रहे हैं, आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। तो समय आने पे ये चीज आपको पता भी चल जाएगी। ठीक है, अपने गुरु के लिए आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लगे हमने इतनी सेवा की, इतने डिवोटेड है, इतना एफर्ट लगाया, लेकिन गुरु से हमें उस तरह ज्ञान नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, मिलेगा आप, ऐसी बात नहीं। ज्ञान के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन समय बीतता जाएगा, आप देखिए एक टाइम बाद इनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं होता, एक्सट्रीम नॉलेज। प्लस पेशेंस रखिए। अब ये मत कीजिए ज्ञान के लिए शॉर्टकट लेने लगे, गुरु को चीट कर लेंगे। पेशेंस रखिए, मिल जरूर जाएगा, कभी वो डिनाई नहीं करे। गुरु भी मिलेंगे, ज्ञान भी मिलेगा। टेंथ हाउस में सेटल हो, टेंथ हाउस आपके कर्मों का है। टेंथ हाउस क्या बताता है, आपके स्टेटस रेपुटेशन। टेंथ हाउस में अगर मेलेफिक बैठे तो नाइन्थ हाउस करियर की बिगनिंग होता है, टेंथ हाउस एक्चुअली आपका करियर। तो आप काम करते हैं उसका उतना क्रेडिट या उतना वो नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिल रहा है टाइम पे। ठीक है, जितना अप्रिसिएशन वर्क प्लेस से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन आप काम कीजिए, ये इंसान 9 to 5 काम के लिए बेस्ट हो। और ये इंसान स्लो काम जरूर करता है, लेकिन जो काम ये करते हैं इनसे ज्यादा परफेक्ट तरीके से कोई नहीं करता। बस होता क्या है कि इनके साथ कई बार प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ये सोचते ज्यादा है, डिसीजन बहुत देर से लेते हैं, एक्शन। तो सोचने के साथ साथ एक्शन भी लीजिए, आप ग्रो करेंगे। और ऐसा मत डरिए कि हमारा जॉब चला गया, करियर चला गया तो पता नहीं क्या होगा, अरे दूसरा मिल जाएगा। और आप पेशेंस रखिए, जरूर आपको अप्रिसिएशन और ग्रोथ मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा। हाँ, किसी इंसान को 2 साल की नौकरी में मिल गया, आपको 5 साल में मिलेगा, मिलेगा जरूर। और स्टेबल होगा आपका सक्सेस। 11th हाउस में बैठे, आप जितना कर्म कर रहे हैं उतनी इनकम सैलरी नहीं मिल रही। आप जितना एफर्ट लगाते हैं आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। ठीक है। लेकिन अगर आपकी डिजायर्स और इच्छाएं सही हैं, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। आपके अंदर डिजायर पैदा होगी ज्यादा पैसे, ज्यादा मेटेरियलिस्टिक डिजायर को लेकर, तो आप गलत रास्ते में मत जाइए कि नहीं नहीं हमको ज्यादा पैसा कमाना है तो हम अंडर टेबल काम करने लगे, ये कर लें, या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो शॉर्टकट लेने लगे। पूरा जरूर होगा, बस आप पेशेंस रखें।
ठीक है, और उनको पूरा करने के लिए अगर सही डायरेक्शन में कोई आपको इनिशिएटिव लेना है तो डरिए मत, विल पावर बढ़ाइए। 12th हाउस में सैटर्न बैठे, 12th हाउस सैटर्न क्या करता है, 12th हाउस बेडरूम का है, 12th हाउस आपका मेडिटेशन का है। तो कहीं ना कहीं बेडरूम लाइफ चैलेंजिंग बना देता है, क्योंकि वो भी मैरिज का एक पार्ट, 12th हाउस कमिटमेंट का है, तो वो भी मैरिज में डिले देता है। अब जो इंसान रिजिड हो जाएगा ना माइंडसेट से, 12th हाउस 4 से 9th आपके मन के क्रिएशन, तो अगर आप मेंटली रिजिड हैं तो आप कभी कमिटमेंट नहीं कर पाए। जब आपका माइंडसेट ही फिक्स हो गया है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप किसी इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयां त्याग समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां सैटर्न होता है वहां हम इमोशनलेस हो जाते हैं, इमोशंस को दबा देते हैं। तो किसी इंसान को लेके अगर आपको कमिटमेंट करना है, और बिना कमिटमेंट के मैरिज हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी लाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल इमोशनली रिजिड हो जाए। ठीक है, और एक ही सेट पैटर्न पे मत सोचिए, बस आपने एक सेट पैटर्न बना लिया, नहीं हर सभी लोग ऐसे होते हैं तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। इनिशियली आपको बेडरूम लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे, मैरिज होने में थोड़ा डिले देगा, बट हो जाएगी मैरिज। एक्सपेंसेस का है, आपके खर्चे गलत जगह हो जाए, उसको कंट्रोल कीजिए। तो आप देख रहे हैं जिस भी हाउस में सैटर्न बैठा है, दो चीजें, एक तो पेशेंस रखिए, दूसरा मैंने क्या कहा, आप जो है वैरागी, मतलब क्या कहते हैं ना, आपको जो है मतलब ईर्ष्या, जलन, अहंकार, ईगो, इस तरीके के जो षड रिपु, इनसे बंध के कोई कर्म नहीं कर, विरक्त होके कर्म कीजिए, आपको समय आने पे जरूर रिजल्ट मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा डिले 32 की एज तक होता है, इससे ज्यादा नहीं। इसी तरीके से आप अलग अलग प्लेनेट को देखिए, सैटर्न मून के साथ बैठे तो हमको लगता है डिप्रेशन देगा, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब देगा। पॉजिटिव साइड में मैं आपको बता रहा हूँ, सैटर्न मून वालों से बेस्ट रिसर्च करने वाला कोई नहीं। ठीक है, यही सैटर्न मून का योग आपके केंद्र में बन जाए, इससे अच्छा राजयोग नहीं। आपको मास सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, आपको पॉलिटिशियन के चार्ट में कैंसर में सैटर्न केंद्र में हो, अपने आप में एक राजयोग है पॉलिटिशियन, क्योंकि मून भी मासेस को रिप्रेजेंट करता है। आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, मास सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, आपके करियर में आपको पब्लिक और मास सपोर्ट मिलेगा। आप सोशल मीडिया, पब्लिक डीलिंग वाले काम में आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, सैटर्न मून वालों से अच्छा हीलर और डॉक्टर कोई नहीं होता। जितने भी डॉक्टर बनने के कॉम्बिनेशन है, अगर उसमें सैटर्न इन्वॉल्व नहीं, तो ये इंसान अच्छा डॉक्टर या हीलर नहीं बन सकता। रीजन उसका क्या है, जो इंसान पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता, वो दूसरों की पीड़ा दूर भी नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी डॉक्टर और हीलर वाले कॉम्बिनेशन मिलेंगे, उसमें सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, क्योंकि डिजीज का कारक है। तो आपको अच्छा डॉक्टर हीलर बना सकते, क्योंकि नेचर आपको जब भी कोई ट्रबल देता है ना, तो एक तरीके से आपको प्रैक्टिकली ट्रेन कर रहा हो। भाई वो चीजें आपके साथ हुई होंगी, तभी तो आपको समझ में आएगा इससे डील कैसे। आप देखिए सैटर्न मून क्या करता है, आपके लाइफ में इमोशनल ट्रबल देता है। आप देखिए मोस्टली जो डॉक्टर हीलर है, उनका खुद का इमोशनल लाइफ बड़ा डिस्टर्ब है, मैरिड लाइफ, इमोशनल लाइफ। आप मोस्टली चेक कीजिएगा, इमोशनल ट्रबल, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बहुत देखे होते हैं ना। क्योंकि आप उस फेज से गुजरे हुए हैं, तभी आप दूसरे की पीड़ा समझ पाए। सैटर्न वीनस, आप देखिए सैटर्न वीनस क्या होगा, इनिशियली आपको पैसे के लिए, वेल्थ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट पॉजिटिव साइड ये कि ये इंसान जिस भी काम में हाथ लगाएगा पैसा तो मिलेगा। हाँ, जितनी एक्सपेक्टेशन उससे कम मिले वो अलग बात। पेशेंस रखिएगा, आप देखिएगा जैसे ही 30-32 का क्रॉस होगा, मेच्योरिटी आएगी, थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, इनसे ज्यादा वेल्थ कोई नहीं बनाता। अगर ये कॉम्बिनेशन केंद्र या त्रिकोण में बन जाए सैटर्न वीनस का, और या सैटर्न वीनस मरकरी, आप देखिए एक्सट्रीम वेल्थी लोगों से, और स्टेबल वेल्थ देता है सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन। हाँ, इनिशियली आपको चैलेंज आएगा, मैरिज में हो सकता है डिले दे, बट आपको वर्किंग स्पाउस दे सकता है, आपको स्पाउस बहुत डिवोटेड होगा। ठीक है, डिले हो रहा है, क्या वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। तो आप ये समझ जाइए कि वो कोई चीज बहुत जल्दी हो जाए फिर प्रॉब्लमेटिक रहे तो क्या फायदा। भाई मैरिज आपका 25 साल में हो गया, ठीक है, स्पाउस बहुत सुंदर, सब कुछ है, डिवोर्स हो गया 3 साल बाद, ठीक है, इससे अच्छा तो ठीक है 30 साल में हो रहा, कम से कम चल तो रही सही से। इसलिए 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, मैरिड लाइफ उनका। देखिए जिनका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा, बहुत रोमांटिक होगा, वो रिलेशन ज्यादा नहीं चलते ना। आप देखिए लव अफेयर रिलेशन ज्यादातर ब्रेक ही होते। 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, मैरिड लाइफ अच्छा चलता है लंबा। अब लंबा चलेगा और अच्छा चलेगा, इसकी कोई गारंटी। पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होगा चलता रहेगा। शॉर्ट टर्म रिलेशन होते अच्छे हैं, 1 साल 6 महीने चले, ब्रेक हो गया, उनमें पेशेंस नहीं होता ना। तो
शनिदेव के साथ ये चीजें, वो जो चीज देते हैं वो टिकाऊ देते हैं। अब अच्छी कितनी होगी वो अलग बात। ठीक है, सैटर्न वीनस के साथ आप देखिए, सैटर्न वीनस वालों का एक क्वालिटी और भी आप देखिए, इनिशियली उतने अच्छे नहीं दिखते, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, आपको इनके लुक्स में चेंजेस, इनके अंदर अट्रैक्शन आपको दिखाई एज बढ़ने के साथ, क्योंकि वीनस ब्यूटी का कारक है, सैटर्न ओल्ड एज को रिप्रेजेंट। बहुत से लोग आप देखिए जिनके ग्रे हेयर होते हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं, वो यही लोग होंगे। इनका एज बढ़ेगा, एज के साथ इनके अंदर आप देखिए निखार आता है। तो आप इससे समझ सकते हैं हर चीज वो दे रहे हैं, पेशेंस रखिए, सुंदरता भी दे रहे हैं, वो बात अलग है शुरू में आपको नहीं लगता। सैटर्न सन, ठीक है, आपको बॉस से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फादर से आपके ओपिनियन ना मैच करे, वो बात अलग है। लेकिन ये लोग अपने फादर को लेके बहुत डिवोटेड हो, बने ना बने। लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जॉब दे सकता है। हाँ ठीक है, आपको हो सकता है चाइल्ड बर्थ में इशू दे जाए, उसके लिए फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चाइल्ड बर्थ में इशू या मेल चाइल्ड होने में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, बट आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। ठीक है, और हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आपको जॉब दे सकता है। ठीक है, सन सैटर्न वालों का एक खास बात हो तो और होता है, सन क्रिएशन का कारक, सैटर्न ट्रेडिशन का। ये लोग ट्रेडिशन ब्रेक करके, रूल्स और रेगुलेशन या ट्रेडिशन से हटके कुछ नया क्रिएट करते हैं, जिस हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा हो। 10th हाउस में बन जाए, आप कुछ ना कुछ नया करेंगे करियर में, नॉर्मल पैटर्न से हट। आपके लगन में है तो ओवरऑल फैमिली सोसाइटी के ट्रेंड से हटके आप कुछ नया कर जाएंगे, कुछ नया क्रिएट कर जाएंगे। फादर से नहीं बन रही, थोड़ा दिन आप दूरी बना के रखिए, जितनी जरूरत हो उतना ही बात कीजिए, ज्यादा ईगो क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिए, आप देखिए अच्छा चलने लगे। सारा प्रॉब्लम ईगो क्लैश का ही है। मतलब वहां पे आप कोई अननेसेसरी अटैचमेंट मत रखिए, ओवर अटैचमेंट या ओवर एक्सपेक्टेशन रख। और जैसा मैंने कहा, आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम बाद हमेशा वो रिजल्ट अच्छे ही हैं, बस वो जब तक मैनिफेस्ट नहीं हो रहा होता तब तक हमें जल्दीबाजी होती है, तो हमको लगता है नहीं नहीं हमको तो परेशान ही कर रहे हैं। ज्यादातर आप देखिए सैटर्न की महादशा अंतरदशा या केतु की महादशा अंतरदशा में ही लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने आते हैं, या एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में उनका इंटरेस्ट पड़ता है। सैटर्न सन, सैटर्न वीनस, सैटर्न मून हो गया, सैटर्न जुपिटर आप देखिए, ऐसे लोग, जुपिटर जीव कारक है, ठीक है, सैटर्न जुपिटर हो तो ऐसे इसको कहते हैं महाभाग्य योग, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है काल पुरुष के, फॉर्च्यून या भाग्य का हाउस है। शनि देव 10th हाउस के लॉर्ड है कर्मों के। तो 9th और 10th लॉर्ड अगर एक दूसरे के साथ कंजंक्ट हो जाए या एक दूसरे के हाउस में बैठ जाए तो इसको धर्म कर्माधिपति योग है, अपने आप में बेस्ट योग हो। तो जुपिटर सैटर्न भी अगर मिल जाए तो एक तरीके से ये महाभाग्य योग या ब्रह्म योग है। ठीक है, क्योंकि सैटर्न को ब्रह्मा जी से रिलेट करते हैं, जुपिटर जीव कारक है। जब हम सांस लेना शुरू करते हैं तभी हमारा जीवन प्रारंभ होता है, बर्थ के बाद। ठीक है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में देखिए स्ट्रगल तो होगा, शुरू में इनको सक्सेस उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही ये 32 का एज क्रॉस करेंगे, इनको रिस्पेक्ट भी मिलता है, इनका ग्रोथ भी होगा, लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी और स्टेबल ग्रोथ हो, और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इनको मिलता है। चाइल्ड बर्थ देगा, रिस्पेक्ट देगा। चाइल्ड बर्थ में तभी प्रॉब्लम आएगा जब फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड और वीनस बहुत है, अदरवाइज चाइल्ड बर्थ भी देगा, क्योंकि सैटर्न ब्रह्मा जी का काम ही है जीव का क्रिएशन। ठीक है, और इनका नॉलेज बहुत होता है, जैसे जैसे इनका एज बढ़ेगा इनके पास आप देखिए नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये लोग अच्छे कंसल्टेंट और टीचर होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में जिस इंसान को एडवाइस देंगे उसका भला जरूर होता है। तो आप देखिएगा जुपिटर सैटर्न वालों के अब ओवरऑल चार्ट में अगर ऐसा कोई और इस कॉम्बिनेशन में बहुत मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं, आप देखिए सक्सेस जरूर मिलेगा। इनिशियली हर्डल लेंगे 28-30 साल, नॉलेज बहुत होता है इनके। ठीक है, और देखिए इनके पास ना चीजों को क्रिएट करने का ज्ञान बहुत होता है। शनिदेव ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जुपिटर जीव कारक, क्रिएटिव नॉलेज या क्रिएटिव तरीके से काम, या ये अब मैं आपको बताऊं बेसिकली, ये कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर के कॉम्बिनेशन में ये चार्ट मिल जाए तो ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं, मास्टर अपनी फील्ड में।
क्योंकि जुपिटर ना एक्सपर्टीज दिखाता है। इनके पास कोई भी आ जाए, कितना भी परेशान आ जाए ना, उसको बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे, उसको आराम से काउंसलिंग भी कर लेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये इतने एक्सपर्ट, क्योंकि जुपिटर के साथ सैटर्न है ना, मिजरी है, दुख है, स्ट्रगल, इसको हैंडल करने में एक्सपर्ट है। अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर चुके होते हैं कि इनको ये पता होता है प्रैक्टिकली कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो जुपिटर सैटर्न का योग है, परेशान मत हो, आप वेट तो कीजिए, आपसे ज्यादा सक्सेस किसी के पास नहीं हो। सैटर्न मार्स थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। आपको वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप ज्यादा जल्दीबाजी में काम करें, इंपल्सिव होके, इसलिए आपको प्रॉब्लम देगा। बट ऐसे लोग बड़े लॉजिकल अप्रोच के साथ काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में लॉजिकल अप्रोच के साथ काम करें, कभी भी डाउनफॉल नहीं। बट हाँ, ये कॉम्बिनेशन है थोड़ा, और कॉम्बिनेशन से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सैटर्न मार्स को यम योग कहते हैं। जिस हाउस में बनेगा उस हाउस के लिविंग सिग्निफिकेशन और प्रॉब्लम तो आपको देता है, ठीक है। मतलब आप हर जगह नहीं कह सकते कि हाँ सब कुछ बिल्कुल अच्छा ही है, कुछ चीजें तो हमारे हाथ में नहीं हो। बट कहीं ना कहीं आप देखिए, इसमें प्रॉब्लम का रीजन क्या होता है, सैटर्न मार्स जिस हाउस में बन जाए ना, वहां पे एक एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर होता है। एक कदम आप आगे लेंगे, एक कदम पीछे खींचेंगे। आपको उस पर्टिकुलर एरिया में लाइफ ऐसा लगेगा कि एक कदम आगे बढ़ती, दो कदम पीछे चली जाती। ऐसे लोग यूनियन लीडर टाइप होते हैं, हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ना। तो प्रॉब्लम यहीं से आता है कि अब आप जब दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो पहले आप ये भी देखिए कि दूसरा अपने बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच। ठीक है, आप दूसरों का भला सोचिए, लेकिन अपने भी लाइफ पे ध्यान दीजिए। और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से ये लाइफ में परेशान, जबकि आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। बट ये है कि ये कॉम्बिनेशन जहां बन जाता है, उस बॉडी पार्ट में आपको इशू देना, वहां लिविंग सिग्निफिकेशन से आपको प्रॉब्लम देता है। तो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन से आपको बचना। होता क्या है ना, कि जहां पेशेंस रखना होता है वहां ये एग्रेसिव हो जाते हैं, जहां एग्रेसिव होना होता है वहां पेशेंस रखते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज। ये पेशेंस और एग्रेशन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो चलता रहता है। लेकिन आप देखिए, मार्स एग्जॉल्टेड होता है शनि देव की राशि। तो अगर आपने यहाँ मार्स की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया, अपने एग्रेशन को, ये लोग टॉप पोजीशन पे जॉब, टॉप पोजीशन पे काम, लीडरशिप पोजीशन, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन दे सकता है। ये इसका पॉजिटिव साइड है। सिविल सर्विस में, आर्मी पुलिस में टॉप पोजीशन, क्योंकि करेजियस तो होते हैं ये। बस आप अपने एग्रेशन और पेशेंस, उसमें आप बैलेंस बनाना सीखिए। जहां एग्रेशन दिखाना वहां एग्रेशन दिखाइए, जहां धैर्य रखना वहां धैर्य रखिए। अपोजिट मत कीजिए। गलत जगह पे कभी भी अपना करेज और एग्रेशन। सैटर्न मार्स के बाद आ जाता है आपका सैटर्न मर्करी, ठीक है। सैटर्न मर्करी का एक प्रॉब्लम ये तो है, ठीक है, कि देखिए दोनों न्यूट्रल प्लेनेट है, इनंस प्लेनेट है। अगर फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में चले जाए तो इम्पोर्टेंसी का इशू दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सैटर्न मर्करी के साथ केतु इन्वॉल्व हो जाए तो हो सकता है आपकी मैरिज भी डिनाई कर दें या मैरिज ना हो। स्पेशली ये योग अगर लगन चार्ट के सेवंथ हाउस में, या नौमांश के सेवंथ हाउस में, या फर्स्ट हाउस में मिल जाए। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, सैटर्न भी इनंस प्लेनेट है, न्यूट्रल प्लेनेट है, मरकरी भी। भाई सैटर्न बूढ़ा आदमी बच्चे कर नहीं सकता। मरकरी बच्चा है, बच्चा कोई रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता। केतु आपके इन लॉस का कारक है। केतु दिखाता है न्यू फैमिली, कोई नया परिवार, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल फैमिली हो, जैसा भी हो। तो अगर ये तीनों का योग बन जाता है, तो होता क्या है कि सैटर्न और मरकरी दोनों मिलके केतु को खराब कर देते। इसकी वजह से आप कोई नया फैमिली नहीं क्रिएट कर सकते। आपको मैरिज होने में प्रॉब्लम आ जाए, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, अगर ये D1 चार्ट के फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस, लगन चार्ट के या नवांश के फर्स्ट और सेवंथ, या लगन चार्ट के ट्वेल्थ हाउस होता। दूसरा साइड क्या होता है, अगर सैटर्न मर्करी का योग है, मल्टीटास्किंग होते हैं, बिजनेस के लिए अच्छा योग है। सैटर्न मर्करी के साथ वीनस इन्वॉल्व हो जाए, मल्टीपल सोर्स से इनकम आएगा, ठीक है। सैटर्न मर्करी वाले ये भी हो सकता है कि इनके पास उतना एजुकेशन में उतने अच्छे ना हो। भाई जरूरी नहीं ना कि जिसके पास ज्यादा बुद्धि, या सॉरी, जिस बुद्धि नहीं, जिसके पास ज्यादा डिग्री हो वही करियर में अच्छा करे। बड़े बड़े बिजनेसमैन कितने पढ़े लिखे। तो ये वो लोग होते हैं जिनका पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता। काम या बिजनेस में आप लगा दीजिए, देखिए एक्सपर्ट है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला आदमी कितना पढ़ा लिखा, हो भी सकता है मे बी। तो एजुकेशन में हो सकता है उतने अच्छे ना हो, लेकिन करियर में बहुत तेज दिमाग चलेगा। जब ये किसी काम में इन्वॉल्वमेंट होंगे तो एकदम शार्प माइंड, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग हो। ये इसका पॉजिटिव साइड है।
लेकिन आप ब्लाइंडली मत कहिएगा कि हाँ इंपॉर्टेंसी दे देगा, वीनस है, जुपिटर उसके साथ है, उसका इफेक्ट है, नहीं होगा ऐसा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, अनलेस और अनटिल ये अकेले, बट वो उसका एक नेगेटिव साइड, ठीक है। एजुकेशन में थोड़े हर्डल आ रहे हैं, पेशेंस रखिए, ठीक है, जितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत टॉप कर देंगे तभी आप करियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने टॉप नहीं किया, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और बहुत से लोग जो टॉप कर रहे हैं वो भी क्या कर पाए। भैया अब ज्यादातर देखिए, ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन, क्रिकेटर, मूवी स्टार कितने पढ़े लिखे, लेकिन फाइनेंशियली आप देखें, मरकरी भी कहीं ना कहीं वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियली ज्यादा सक्सेसफुल। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी क्या कर सकता है, कंपनी सीईओ बन सकता है, बॉस तो बॉस बॉस होगा ना। अभी देखिए, मैं एक वीडियो देख रहा था, एलन मस्क जो है ऑनलाइन मीटिंग ले रहे थे, मतलब जैसे एक नॉर्मल मीटिंग होती है, और एक एक का नाम बुला रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे, उठा के उसे फायर कर रहे थे जॉब से। तो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को एक आदमी बैठ के एक सेकंड में फायर कर दे रहा है कि आपकी हमें जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, देखिए कभी भी एक्सट्रीम में मत जाइए, नहीं नहीं एजुकेशन वर्थलेस है, ठीक है, लेकिन आप दूसरा साइड प्रैक्टिकली देखिए ना, सोसाइटी, बड़े बड़े लोग आईआईटी आईआईएम से पास आउट होके क्या कर ले रहे हैं? वो एक कम पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, उसकी कंपनी में जॉब के लिए लाइन लगा रहे हैं कि हमको अंबानी की कंपनी में जॉब मिल जाए। अंबानी भले कभी स्कूल भी ना गए हो, तो दूसरा साइड भी तो है। तो डिग्री मरकरी डॉक्यूमेंट है, डिग्री या ज्यादा एजुकेशन होने का मतलब ये कुछ नहीं कि आप सक्सेस, हो सकता है लोग पढ़ने में उतने अच्छे ना हो, हर्डल है, लेकिन आप देखिए करियर में, बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो जाए। सैटर्न के बाद मरकरी हो गया, राहु केतु, कहने को सैटर्न राहु श्राद्ध योग बनाता है, ठीक है। सैटर्न राहु सैटर्न केतु हो ना, तो इनके साथ एक प्रॉब्लम होता है, इनको जो है हम्म, हमेशा अटेंशन चाहिए होता है ऐसे बच्चों, अगर निगेटिव रोल, ठीक। पॉजिटिव साइड क्या होता है सैटर्न राहु वालों का, आप देखिए फॉरेन में जॉब दे सकता है, ठीक। सैटर्न राहु क्या है, आपको इनिशियली जितना आपकी एक्सपेक्टेशन होगा उससे लो लेवल की जॉब, और ये लोग बड़े डिवोटेड और एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं सैटर्न राहु। होता क्या है कि इनको उतना सक्सेस या अप्रोच नहीं मिलता, काम तो ये करेंगे लेकिन बॉस उस तरीके से इनको ग्रोथ या अप्रिसिएशन नहीं देते, या इनको उतना अप्रिसिएशन या ग्रोथ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप पेशेंस रखिए और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अप्रोच रखेंगे, काम कर रहे हैं, वर्क बेस्ड इमोशंस पे नहीं चलता करियर, थोड़ा डिप्लोमेटिक होके चलता है। जैसे किसने कहा था कि, अब्दुल कलाम जी ने किसने कहा था कि आप कंपनी के लिए लॉयल मत रहिए, अपने काम को लेकर लॉयल रहिए। सैटर्न राहु वाला अपने बॉस और अपनी कंपनी के लिए ज्यादा अटैच और लॉयल हो, ठीक है। आप अपने काम को लेकर लॉयल रहिए, आप काम को अच्छे से कीजिए, ठीक है, जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं है तो आप अगर काम करें थोड़ा डिप्लोमेटिक अप्रोच रखिए, ऐसा नहीं है कि बॉस कोई आपका रिश्तेदार है, उसको भी आपसे अच्छा कोई मिलेगा हायर कर लेगा, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, आप ग्रो कर जाइए। थोड़ा डिप्लोमेटिक अप्रोच रखेंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे। अदरवाइज ये लोग बस यही होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होते रहते हैं, और मेहनत ये करते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, इनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं होता अपने काम को लेके, काम में कोई प्रॉब्लम है इनसे ज्यादा सॉल्यूशन किसी के पास नहीं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता आपको निकाल के दे देंगे, ये इनका पॉजिटिव साइड। तो इनको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, बर्थ प्लेस से दूर जाइए, फॉरेन में जॉब दे सकता है आपको, पॉजिटिव साइड है इसका। और एक्सट्रीम सक्सेस दे सकता है, इसी सैटर्न के साथ राहु के साथ वीनस इन्वॉल्व हो जाए, एक्सट्रीम वेल्थ देगा आपके काम से, ठीक। सैटर्न के साथ केतु हो जाए, निगेटिव क्या है, जल्दीबाजी में काम करेंगे, मिस्टेक करेंगे, काम को लेके, वर्क प्लेस को लेके इनको एडवाइस दीजिए, सुनेंगे नहीं, सपने बड़े बड़े होते हैं, करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन अगर ये आदमी प्लान तरीके से काम करे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सोच समझ के प्रॉपर डिसीजन ले, गलतियां ना करे, सही एडवाइस फॉलो करे, हाई पोजीशन पे जॉब, इंडिपेंडेंट काम करेगा, सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाई पोजीशन पे, लीडरशिप पोजीशन, अथॉरिटेटिव पोजीशन, कंसल्टेंसी, हीलर, चार्ट में होगा तो अच्छा लॉयर, डॉक्टर बना सकता है। सैटर्न मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा लॉयर बना सकता है, सैटर्न केतु मून बहुत अच्छा आपको हीलर या डॉक्टर बना सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ होती है इन लोगों की। अगर सैटर्न केतु है तो इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन अगर वही सैटर्न केतु के साथ वीनस इन्वॉल्व हो जाए तो उसको तपस्वी योग कहते हैं, हाईली स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग। तो ये इसके पॉजिटिव साइड है। बस ये इम्पल्सिव होके जल्दीबाजी में केवल बड़े बड़े सपने मत देखिए, सपने बड़े बड़े हैं तो उनके लिए प्लान तरीके से एफर्ट भी लगाइए, और केवल ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि किसी की बात सुन नहीं रहे, किसी का एडवाइस फॉलो नहीं, अदरवाइज पॉजिटिव साइड में आपको ये योग बहुत कुछ दे जाएगा।
तो ये देखिए सैटर्न के अलग अलग कॉम्बिनेशन, बस सैटर्न की जितने कॉम्बिनेशन आप देखिए ऐसा कोई नहीं है कि सारे निगेटिव है, सबके अपने पॉजिटिव साइड है, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाइए। उस प्लेनेट उस हाउस की डिजायर्स को लेकर आप जल्दीबाजी मत कीजिए और गलत डिसीजन मत, गलत रास्ते पे मत। ठीक है। सैटर्न के लिए एक बेस्ट रेमेडी होता है, जैसा मैंने कहा, मार्स वाली एनर्जी लाइए, करेज बढ़ाइए, विल पावर बढ़ाइए। दूसरा, पेशेंस रखिए। ठीक है। तीसरा एक है अश्वगंधा जो आता है ना, हर्बल रेमेडीज भी हम करते हैं, अश्वगंधा अपने आप में एक बेस्ट रेमेडी। कैसे? स्ट्रेस और एंजाइटी देता है, उसको कंट्रोल करेगा। ये एक न्यूट्रल प्लेनेट है, तो जैसा मैंने कहा आपको इम्पोर्टेंसी दे सकता है, आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट का इशू दे सकता है, तो वहां भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम, अगर इस तरह की प्रॉब्लम। तो ओवरऑल जितनी सैटर्न वाली प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इम्पोर्टेंसी, इस तरीके की इनफर्टिलिटी, उनके लिए अपने आप में बेस्ट। आप अश्वगंधा ले सकते हैं दूध के साथ। ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी है, आपको नींद का इशू, तो आप ऑयल मसाज करके सोइए हेड और फूड है, और फीट के सोल्स में। ठीक। तो ये ओवरऑल देखिए सैटर्न का, अब आपको समझ में आ गया होगा किसी प्लेनेट को कैसे स्टडी करना, उसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है और वो क्या रिजल्ट दे रहा है। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5, 6 और 7 सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांस के ऊपर है, कि नौमांस से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे, 5 सितंबर, 6 और 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है, ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे नौमान से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में।